नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में पिछले कई दिनों से दावा किया जा रहा है कि खरमास के बाद यहां खेला होने वाला है, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन बिहार की राजनीति में होने जा रहा है। लेकिन इसकी शुरुआत मकर संक्रांति के दिन यानी दही चूड़ा के दिन बिहार में हो चुकी है, जब चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को अपने घर दही चूड़ा भोज पर आमंत्रित किया था। लेकिन खबर है कि उन्हें दिल्ली से फोन आया कि नीतीश कुमार से दूरी बनाकर रखने में ही तुम्हारी भलाई है, और इसीलिए चिराग पासवान नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें निमंत्रण देकर खुद ही गायब हो गए। आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार को न्योता देकर गायब हुए चिराग। ये खबर जंगल में आग की तरह फैली हुई है कल से। बिहार में ये क्या हो गया, दही चूड़ा खाने गए नीतीश और गायब हो गए चिराग। बैरंग वापस लौटे सीएम साहब, यानी मुख्यमंत्री को भी मजाक का पात्र बना दिया गया है। मुख्यमंत्री कोई मामूली नेता नहीं होता है, लेकिन उसे घर पर आमंत्रित करके खुद चिराग ही गायब हो गए हैं। नीतीश को देखा जा रहा है कि पिछले काफी समय से एनडीए के सहयोगी दलों की तरफ से भी इग्नोर किया जा रहा है, साइड लाइन किया जा रहा है। ऐसा ही हमने तब देखा था जब नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा अचानक ही रोककर दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन वहां पर ना तो मोदी और ना ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा उनसे मिले, उन्हें मिलने का समय भी नहीं दे पाए। नीतीश दिल्ली से खाली हाथ लौटे। वहीं चंद्रबाबू नायडू जब दिल्ली गए थे तो उनसे अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सभी मिले थे। उन्हें 2 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया था, और कोई चुनाव आंध्र प्रदेश में ना होने के बावजूद प्रधानमंत्री खुद आंध्र प्रदेश पहुंच गए थे 2 लाख करोड़ का पैकेज देने के साथ। वहां पर रोड शो भी किया था। लेकिन बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर चुनाव प्रचार के लिए भी निकल चुके हैं, लेकिन उनसे ना तो कोई मुलाकात कर रहा है भाजपा का बड़ा नेता, और ना ही उन्हें कोई पैकेज दिया जा रहा है। इसके पहले नीतीश कुमार की बैठक में नहीं पहुंचे थे एनडीए के 3 सांसद। एनडीए के सांसदों के द्वारा भी नीतीश को इग्नोर किया गया। इस बैठक के लिए नीतीश कुमार फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, कोहरा हो गया था, तो सड़क मार्ग से 4 घंटे यात्रा करके पहुंचे थे। लेकिन एनडीए के सांसद नीतीश के बार बार फोन करने के बावजूद यहां नहीं आए, और ये सांसद थे चिराग पासवान, और उनकी ही पार्टी की दूसरी सांसद थी वीणा सिंह, एक सांसद भाजपा के थे। तो ये स्थिति हो गई है आज बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, कि हर कोई दूरी बनाकर रख रहा है नीतीश कुमार से। और ये किसके इशारे पर हो रहा है, ये समझने वाले अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि चिराग पासवान निश्चित रूप से अगर नीतीश कुमार को आमंत्रित करते हैं अपने यहां, तो उनसे मिलना चाहते होंगे, उनका कोई मकसद होगा। लेकिन एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया, और चिराग पासवान खुद ही भाग गए अपने ही घर से। हालांकि चिराग पासवान चाहे जितनी दूरी बना ले नीतीश कुमार से, लेकिन आज यानी कि 15 जनवरी को बिहार में पशुपति पारस के यहाँ 15 जनवरी को दही चूड़ा का भोज है। इसकी खास बात यह है कि पशुपति पारस ने आमंत्रित किया है किसे, दही चूड़ा भोज में लालू और नीतीश दोनों को निमंत्रण दिया गया है। दोनों को निमंत्रण देने का मतलब है कि नीतीश कुमार ने, जिन्होंने की हामी भी भर दी है यहां आने के लिए, इनका सामना होगा लालू यादव से। और लालू यादव ने तो पहले ही ऑफर दिया हुआ है कि नीतीश कुमार के लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं, हम उन्हें माफ कर देंगे, वो हमारे साथ आएं और काम करें। ऐसे में अब बिहार में क्या होने वाला है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार जो कि कब क्या कदम उठा ले, ये शायद कोई भी नहीं जानता है। क्योंकि इसी तरह से ठीक 1 साल पहले नीतीश कुमार कहते थे कि मर जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। उस वक्त नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ थे, आरजेडी के साथ उन्होंने सरकार बनाई हुई थी। लेकिन अगले ही दिन ये पहुंचते हैं लालू यादव के घर। यहां पर दही चूड़ा पर लालू यादव ने उन्हें आमंत्रित किया था, और
ठीक इसके अगले दिन, ठीक इसी के दही चूड़ा के अगले ही दिन ये जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना लेते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा करना किसी के लिए भी कठिन है, चाहे वो आरजेडी हो चाहे वो भाजपा हो। यही वजह है कि दोनों ही पार्टियां फूंक फूंक कर अपने कदम रख रही हैं। जहां लालू कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारे साथ आ जाएं, वहीं तेजस्वी यादव इस मामले में सशंकित हैं। आपको बता दें कि अब बिहार में कुछ बड़ा होने जा रहा है, जिसके इशारे भी मिलने लगे हैं। आप देख सकते हैं आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, जिन्होंने दावा किया है कि मकर संक्रांति पर बिहार में होगा सियासी खेल। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का दावा है और तेजस्वी बनाएंगे सरकार, ऐसा वो कह रहे हैं। और अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चिराग पासवान के यहाँ खेल होने की शुरुआत हो चुकी है। और ये इशारे सिर्फ आरजेडी की तरफ से नहीं, जेडीयू की तरफ से भी आ रहे हैं, जहां पर अभिषेक झा, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं और नीतीश कुमार के खासे करीबी माने जाते हैं, इनसे जब ये सवाल पूछा गया कि क्या आरजेडी के साथ जाकर जेडीयू सरकार बना सकती है, तो उन्होंने एक बहुत ही डिप्लोमेटिक जवाब दिया। डिप्लोमेटिक जवाब क्या है? राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त नहीं है। यानी नीतीश कुमार जी की पॉलिसी बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारा कोई दोस्त परमानेंट नहीं है। कल आरजेडी थी, आज भाजपा है, कल को फिर आरजेडी हो सकती है। निश्चित रूप से इन सब बातों पर नजर है भारतीय जनता पार्टी की भी। इसीलिए चिराग पासवान को खास तौर से कहा गया है कि अगर अपनी पार्टी की सलामती चाहते हो, अगर अपनी पार्टी को टूटने से बचाना चाहते हो, तो नीतीश कुमार से दूरी बनाकर रखो। क्योंकि हम सभी ने देखा है कि चिराग पासवान के भी करीबी हुलास पांडे के ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई है, 3 शहरों में छापे पड़े हैं और कहा जा रहा है कि अगर चिराग कोई भी इधर उधर की हरकत करते हैं तो उनकी पार्टी भी टूट सकती है। आपको बता दें, इसी बीच 18 जनवरी को लालू यादव ने आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। कहने को तो इसमें आरजेडी विधायकों को आना है, लेकिन इंडिया गठबंधन के सभी विधायकों के लिए मौर्य होटल पटना में कमरे बुक कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, खुद राहुल गांधी भी पटना पहुंच रहे हैं 18 तारीख को। ऐसे में क्या होगा, ये काफी देखने वाली बात होगी। और भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी का धैर्य भी अब शायद खत्म होता जा रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि अमित शाह बिहार जाने वाले थे, लेकिन उनका कार्यक्रम रद्द हो गया और प्रधानमंत्री अब अपने खास सहयोगी विश्वास पात्र मनोहर लाल खट्टर को बिहार भेज रहे हैं। शायद उन्हें लग रहा है कि अमित शाह काफी ज्यादा रफ तरीके से हैंडल कर रहे हैं इस मामले को। ऐसे में कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए और मनोहर लाल खट्टर 18 तारीख को अब आएंगे। यानी 18 तारीख को पटना में बहुत बड़ा राजनीतिक जमघट लगने जा रहा है। 19 तारीख को बैठक है भाजपा राज्य परिषद की बिहार में, और इसी के बहाने से यहां पर मनोहर लाल खट्टर यहां पर आ रहे हैं। तो आपको दोस्तों क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू टूट जाएगी या फिर वो पलटी मारने में सफल होंगे? क्या चिराग पासवान नीतीश से दूरी बनाकर अपनी पार्टी को टूटने से बचा सकेंगे? इस पूरे मामले में आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।